सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 10 लिस्ट ऑफ बेस्ट अपकमिंग मई 2020 की वेब सीरीज एंड मूवीज की लिस्ट के पार्ट 2 में, जिनमें हिंदी और हिंदी डब शामिल की गई है और कुछ इन पिछले दिनों में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली हैं। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना lockdown.entertainment33 पे डीएम करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 10 पे है वुड की हिंदी वेब सीरीज एनआरआई हादसा, जो क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो अभी मई में ही रिलीज हुई है, एकदम फ्रेश। जो बता तो रहे हैं कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। इसके 14 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और हर एपिसोड आधे घंटे के करीब और इससे ऊपर है। एवरेज सीरीज है, एवरेज एक्टिंग और डायरेक्शन के साथ। ज़्यादा रेकमेंडेड नहीं है लेकिन टाइम पास सीरीज़ है। अगर आपको क्राइम ट्रोल जैसी टीवी सीरीज़ पसंद आई थी तो बस वैसे ही थीम की है ये वेब सीरीज़। ठीक ठाक कहानियों के साथ टाइम पास वाली सीरीज़ की कैटेगरी में रख सकते हैं इसको। नंबर 9 पे है पंजाबी वेब मूवी कुड़ियाँ जवान बापू परेशान। हिंदी ऑडियंस भी इस फिल्म का मज़ा ले सकती है बिकॉज पंजाबी उस टिपिकल लेवल की नहीं है, हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगी। जस्ट नॉर्मल पंजाबी बोली गई है, जो मई में ही यूट्यूब पे डायरेक्ट रिलीज़ की गई है, जो एक कॉमेडी फैमिली मूवी है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी डिनर करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी इंडिया में पार्शल लॉकडाउन जारी है और फैमिली के साथ देखने के लिए बहुत कम सीरीज़ या मूवी मिलती हैं आजकल के टाइम में, जिसकी कहानी है एक बाप की जिसे बेटे की चाह होती है, लेकिन 3 बेटियां हो जाती हैं एक के बाद एक। उसके बाद माँ की हो जाती है मौत। लेकिन क्या अच्छे से दिखाया गया है इस फिल्म में एक बाप के रोल को। फिल्म का फर्स्ट हाफ कमाल का है जो ज़रा सा भी बोर नहीं करता, लेकिन सेकंड हाफ एवरेज है, लेकिन टाइम पास से थोड़ा ऊपर वाले लेवल की है ये फिल्म। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की गेम शो सीरीज़ लावा का धावा। अगर आपने बचपन में जावेद जाफरी की कमेंट्री वाला गेम शो ताकेशीज़ कासल देखा है जो पोगो पे आता था, तो ये शो आपको फिर वही आपके बचपन वाले दिनों में ले जाएगा, जहाँ पे सेम कमेंट्री बाय जावेद जाफरी ऑन डिफरेंट पीपल। मतलब इस बार गेम्स वही हैं लेकिन बंदे डिफरेंट हैं। मतलब इस बार अमेरिका के गेम शोज़ हैं शायद। काफ़ी एंटरटेनिंग है, बोर नहीं होने देता, जिसे फैमिली के साथ भी नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हो। टाइम पास की कैटेगरी में रखा है इसको, लेकिन फैमिली शो है तो यही प्लस पॉइंट है बस इसका। नंबर 7 पे है हॉटस्टार की छोटी छोटी वेब सीरीज़ की झड़ी, जिन्हें इस महीने में हॉटस्टार ने रिलीज़ किया है हॉटस्टार क्विक्स के नाम से, जो 10 से लेके 15 मिनट के एपिसोड्स वाली सीरीज़ है। एवरेज सीरीज़ है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा क्विक हो गया है हॉटस्टार। मतलब 10-12 मिनट की सीरीज़, उसमें 1-1.5 मिनट की स्टार्टिंग और एंडिंग। बाकी सीरीज़ में ले दे के बचा क्या कहानी दिखाने के लिए, और बाकी सीरीज़ में भी थोड़ा टाइम पास चलता रहता है। मतलब क्या सोच क्या रहा है हॉटस्टार। लगता है इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को क्वारंटाइन किया गया है और काम से छुट्टी मिल गई है उनको, तो ऐसे ही बस कोई ना कोई कवर कर रहा है उनकी शिफ्ट को। चलो जो भी हो, ये हैं कुछ हॉटस्टार क्विक्स की सीरीज़ के नाम। पहले नंबर पे है हमारा बार हैप्पी बार, जो एक कॉमेडी, वैसे इनमें से ज़्यादातर कॉमेडी सीरीज़ ही है। हमारा बार हैप्पी बार, बमनी एंड बॉयज़, मुकेश जासूस, मर्डर मेरी जान, 325। तो ये कुछ वेब सीरीज़ हैं जो हॉटस्टार क्विक्स के नाम से रिलीज़ की गई हैं। नंबर 6 पे है हॉटस्टार की बड़ी वेब सीरीज़, नहीं मेरा मतलब सुपरहिट से नहीं, मेरा मतलब कि 10 मिनट वाली से ज़्यादा बड़ी वाली टाइम के हिसाब से, जिसका नाम है नवंबर स्टोरीज़, जो 20 मई को रिलीज होने वाली है। एक क्राइम थ्रिलर हिंदी डब वेब सीरीज़ है जिसमें साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना मेन रोल में है। क्वालिटी वेब सीरीज़ है जिसमें एक मर्डर की एक पेचीदा इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाएगा, जिसमें पुलिस को लाश के पास खूनी का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। और क्वालिटी सीरीज़ कहा है तो ऑब्वियसली बढ़िया वेब सीरीज़ ही होगी, बट मज़ा किरकिरा होने वाला है, वो है हिंदी डबिंग की वजह से। हर साउथ इंडियन वेब सीरीज़ या मूवी की डबिंग पे डिपेंड करता है कि सीरीज़ या मूवी बढ़िया होने वाली है या नहीं, लेकिन ज़्यादातर डबिंग बहुत बुरी होती है। जैसे साउथ की समानांतर सीरीज़ मैंने बीच में ही छोड़ दी थी खराब डबिंग की वजह से। मतलब मज़ा ही ख़राब हो जाता है यार, वो अटैचमेंट नहीं हो पाती है कैरेक्टर्स के साथ। बहुत अजीब लगता है जब कोई भी डायलॉग सुनते हैं। नंबर 5 पे है हम भी अकेले तुम भी अकेले वेब मूवी,
जो अभी अभी 9 मई को हॉटस्टार पे रिलीज की गई है। ज़रीन खान मेन रोल में है, जो रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसकी कहानी में लड़के को घर से निकाल देते हैं उसके माँ बाप बिकॉज ही इज़ ए गे, एंड लड़की घर से भाग जाती है बिकॉज शी इज़ लेस्बियन। क्योंकि हमारे कल्चर ने अभी इन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं किया है, उस वजह से लड़की घर से भाग जाती है डर की वजह से, अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने के लिए। फिर दोनों मिलते हैं और फिल्म की असली कहानी शुरू होती है, जिसमें काफ़ी ड्रामा, कॉमेडी और इमोशनल अत्याचार होने वाला है। बाकी एवरेज है, इतनी बढ़िया भी नहीं होने वाली है। नंबर 4 पे है साउथ इंडियन क्राइम ड्रामा एक्शन वेब मूवी वाइल्ड डॉग, जो हिंदी डब में अभी अभी रिलीज हुई है, बट अनऑफिशियली हिंदी डब है। मतलब देखने में मज़ा नहीं आता है क्योंकि हिंदी डबिंग क्वालिटी वाली नहीं है, बस ऐसे ही किसी यारों दोस्तों के ग्रुप ने बैठ के कर दी है। बट ओरिजिनली अभी 3 साउथ लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुई है, जो नेटफ्लिक्स पे पिछले लास्ट मंथ में रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन इस मंथ अनऑफिशियली हिंदी डब किया गया है इसको। लेकिन जिन्हें साउथ की लैंग्वेजेस समझ नहीं आती हैं उनके लिए एडवांटेज है, तो उनको चलती है, जिसकी कहानी बेस्ड है इंडियन सीक्रेट एजेंसी के स्पेशल ऑफिसर्स की, और जो सच्ची घटना है जब इंडियन ऑफिसर्स ने नेपाल से एक टेररिस्ट को चुपचाप इंडिया वापस लाया था। ऐसी सच्ची कहानियाँ देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं और अटैचमेंट भी कमाल की होती है। और बढ़िया बात है कि कहानी में कोई भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, मतलब कोई कॉमेडी या रोमांटिक टॉपिंग नहीं है, बस डायरेक्ट मेन कोर्स पे ले जाते हैं 2 घंटे के। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एंजॉय योर मील। नंबर 3 पे है हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ रनअवे लुगाई, जो 18 मई को MX प्लेयर पे रिलीज़ होने वाली है। अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता इस सीरीज़ के बारे में कि कैसी रहेगी, बट ट्रेलर से ओवरऑल ठीक ठाक लग रही है, जिसे फैमिली के साथ देखने की भूल मत करना। और ऐसा ना हो कि आप लगा लें घर में, जो MX प्लेयर पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, और घर वाले आपको घर से बाहर निकाल दें और पुलिस वाले डायरेक्ट आपको जेल में डाल दें, क्योंकि बाहर तो लॉकडाउन होगा ना, और जेल में खड़े खड़े रात काटनी पड़े, क्योंकि पिछवाड़े पे डंडों की वजह से आप बैठ भी नहीं पाओगे। तो इस सीरीज़ को कानों में हेडफोन ठूस के अकेले में देखना। नंबर 2 की वेब सीरीज़ है बढ़िया वाली क्वालिटी वेब सीरीज़, जो TVF पे चुपचाप रिलीज़ हो गई, द एस्पिरेंट्स, और कहें तो द एस्पायरेंट्स, जो है तो ड्रामा वेब सीरीज़ लेकिन कोटा फैक्ट्री की तरह कमाल की है, जिसमें IAS ऑफिसर बनने की स्ट्रगल दिखाई गई है, वो भी हमें एंटरटेन करते हुए। क्वालिटी वेब सीरीज़ है जिसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। TVF ने तो जैसे लोगों की स्ट्रगल के ऊपर ही मास्टर्स डिग्री कर रखी है, पहले बच्चों की स्ट्रगल, फिर कॉलेज स्टूडेंट्स की स्ट्रगल, और अभी बड़े लोगों वाली स्ट्रगल। और स्ट्रगल के ऊपर ये अमेजिंग वेब सीरीज़ है जिसमें 3 फ्रेंड्स की जर्नी को दिखाया गया है। अभी ये जर्नी तो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, मेरा काम है आपको बेस्ट वेब सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन देना। और बढ़िया बात है कि 5 एपिसोड्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पड़े हैं, जिन पे ऑलरेडी 10 से लेके 20 मिलियन तक व्यूज़ आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये एक सुपरहिट वेब सीरीज़ हो चुकी है अभी तक। और नंबर 1 पे धमाल वेब सीरीज़, मतलब मई मंथ में तो सूखा ही पड़ गया था बढ़िया कंटेंट का। अभी सोनी लिव ला रहा है 28 मई को द महारानी। वैसे नाम में दा नहीं था, वो मैंने स्पेशल इफेक्ट देने के लिए खुद की ओर से लगा दिया था, और मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि बाद में ऐसा ना हो कि आप द महारानी के नाम से ढूंढते रहें और ये सीरीज़ आपको मिले ही ना। सीरीज़ का नाम सिर्फ महारानी है, जो एक पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज़ है, जिसमें बिहार की एक अनपढ़ औरत को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो इंटरेस्टिंग यही होगा इस सीरीज़ में देखने के लिए कि कैसे वो सर्वाइव कर पाती है इस पॉलिटिक्स के गंदे दलदल में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लॉकडाउन में बाहर निकल के पुलिस वालों के डंडे मत खाना पिछले साल की तरह। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।